नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। इन्हीं जानकारियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जानकारियों में प्री 2006 के पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, प्री 2006 के पेंशनर को पीएओआर ने सर्विस के दौरान का एरियर का भुगतान किया है और एसीपी का एरियर है। जी हां, बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी होकर के पेंशन का एरियर पीसीडीए द्वारा भुगतान होता है, वो अलग बात है। लेकिन अब की बार जो एरियर की खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, ये एरियर है सर्विस के दौरान का एसीपी की वजह से बेसिक पे में बढ़ोतरी का एरियर। जी हां, इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक खबर वायरल हो रही है कि क्या डीए का परसेंटेज 3% बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने घोषणा कर दिया क्या? इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों कि आखिर खबर क्या है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इनकम टैक्स पर छूट को लेकर के भारत सरकार ने अभी संसद के अंदर सारा डिटेल्स रख दिया है कि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा आगे। क्या भारत सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है? सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए भारत सरकार ने संसद के अंदर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट रखा गया है, जो आज का ही अपडेट है। उसको लेकर भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जब पुराने पेंशनर्स के केस मेरे सामने आते हैं तो कुछ केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही माथा पकड़ करके बैठ जाऊं। जी हां, ऐसा ही एक केस कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसको लेकर के अब सीपीपीसी ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। वो भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, 6,12,417 रुपए का एरियर का भुगतान को लेकर के ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया दोस्तों। बहुत सीरियस मसले हैं। पुराने ऐसे इस तरीके के केसेस हैं जिन केसेस को देखने से बड़ा दुख होता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी खुशी होती है कि पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, पेंशनर्स सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और पुराना अपना बकाया हासिल कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में भी आगे आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पुराने पेंशनर्स का केस देखने से माथा पकड़कर रोने का दिल करता है। अब जागरूकता से परिस्थिति में सुधार हो रहा है। पेंशनर्स को मिलने जा रहा है 6,12,417 का एरियर। जी हां, कभी कभी इस तरीके के केसेस सामने आते हैं जिसमें बड़ा दुख होता है। आपकी बार जो केस लेके आया हूं, जिसमें अब 6,12,417 रुपए का भुगतान करने के लिए सीपीपीसी ने स्पर्श को लेटर लिख दिया है। चलिए पूरे डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि एसबीआई का सीपीपीसी ने जारी किया लेटर है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये लेटर जारी किया गया है स्पर्श के नाम पर। ये देखिए, द सीनियर अकाउंट ऑफिसर पेंशंस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशंस, द्रौपदी घाट, प्रयागराज, यानी कि पीसीडीए स्पर्श को ये लेटर भेजा गया है। और ये लेटर एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट का एरियर का भुगतान को लेकर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया, इसको देखेंगे तो आपकी भी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। आप देखिए, एक फैमिली पेंशनर को 6,12,417 रुपए का भुगतान करने के लिए सीपीपीसी द्वारा स्पर्श को बोला गया है दोस्तों। जी हां, क्योंकि सीपीपीसी ने अपने भुगतान के दौरान उनको कुछ एरियर्स का, कुछ बड़े हुए पेंशन का भुगतान किया ही नहीं। जब सैनिक पाठशाला के साथ पेंशनर जुड़ने लगे तब उनको जानकारी मिलने लगी और आगे सही कार्रवाई के बाद अब सीपीपीसी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने सही भुगतान किया नहीं, और ये उसी का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करके भेज दिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं, सर्टिफाइड दैट एरियर्स पेंशन रुपीज 6,12,417 फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2006 to 25 September 2020 at regular rate and for the period from 26 September 2020 to 30 September 2023 at ordinary family rate were not paid to regular pensioner late श्री नारायण चंद्र कोनी एंड फैमिली पेंशनर श्रीमती कल्पना कोनाई। देखिए, रेस्पेक्टिवली, यानी कि जब पेंशनर जीवित थे तब भी उनको सही भुगतान नहीं किया, और पेंशनर की मृत्यु के बाद जो फैमिली पेंशनर है कल्पना कोनाई जी, उनको भी सही भुगतान नहीं किया हमने। ये एक्सेप्ट किया गया है सीपीपीसी द्वारा और उसी का एरियर
कुल मिलाकर के जनवरी 2006 से लेके सितंबर 2023 तक का इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के जरिए जारी किया गया है, क्योंकि आगे अक्टूबर 2023 में उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया था। ये आखिरी लाइन में वही चीजें लिखा हुआ है। अब देखिए, और इसका कॉपी पेंशनर को भी एक कॉपी भेजा गया है। कहीं ना कहीं जब इस तरीके के पेंशनर के मसले सामने आते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन चलिए अब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं। अब इनका पूरा कैलकुलेशन शीट यहां देखिए, ये पूरा कैलकुलेशन शीट है जनवरी 2006 से लेकर। आप यहां कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या उनको दिया गया पेड में है और क्या उनको दिया जाना चाहिए था पेएबल में है। तो पूरा कैलकुलेशन इस तरीके से महीना दर महीना पूरा कैलकुलेशन किया गया। और इस कैलकुलेशन के आखिर में ये देखिए, इस कैलकुलेशन में के आखिर में ये तीसरे पेज में आपको दिखाई देगा। ये देखिए 6,12,417 रुपए का एरियर का भुगतान करने के लिए सीपीपीसी ने स्पर्श को लिखा है, जिसका अलग अलग पीरियड का पेंशनर का पीरियड का एरियर है जनवरी 2006 से 25 सितंबर 2020 तक का। 25 सितंबर को फैमिली पेंशनर की मृत्यु हो गई थी। उसके आगे फिर 26 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2023 तक का जो है फैमिली पेंशनर का रेट में। और क्या क्या चीजों का एरियर है, सर्कुलर 631 का, क्योंकि उनका रैंक ऑनरेरी न्याय सुधार था लेकिन उनका रैंक हवलदार ही अपडेटेड था, जिस वजह से उनको गलत पेंशन भुगतान हुआ था। साथ ही साथ OROP 1 का एरियर 555 सर्कुलर, उसके बाद 7वां पे कमीशन का एरियर 570 सर्कुलर, फिर OROP 2 का एरियर। ये पूरा एरियर जो है पूरे सर्कुलर के हिसाब से द एरियर वाज ड्यू एज रैंक वाज फेड इन सिस्टम एज हवलदार इन प्लेस ऑफ ऑनरेरी न्याय सुधार फॉर रैंक रिफर पीपीओ नंबर एंड सो एंड सो। तो देखिए इनका जो पीपीओ जारी होना था, इनका जो पेंशन इनको भुगतान होना था वो ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से होना था, क्योंकि इतने सालों तक उनको हवलदार के हिसाब से भुगतान किया गया। जो सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद पेंशनर को सही जानकारी मिली, सटीक जानकारी मिली और उन्होंने कार्रवाई किया। तो आगे अब देखिए इन पेंशनर को, इन फैमिली पेंशनर को 6,12,417 रुपए का भुगतान आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी ने जारी करके स्पर्श को भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं दुखद है, लेकिन अल्टीमेटली देर सवेरी सही उनको आने वाले समय में इस एरियर का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों गंभीर मसला है, ऐसे न जाने कितने पेंशनर्स हैं अब जो जागरूक हो रहे हैं, जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ तो इस तरीके के रिवीजन हो रहे हैं। लेकिन जो मानो जागरूक नहीं है, जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, जिनको पता ही नहीं क्या मिलना है क्या मिल रहा है, तो उनके केस में अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं वीडियो जरूर शेयर किया करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अभी अभी भारत सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर के पूर्व सैनिकों की सभी शंकाओं को कर दिया है दूर। वित्त मंत्रालय ने साफ की स्थिति, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जी हां, इनकम टैक्स को लेकर के जो एक जंग छिड़ी हुई थी कि इनकम टैक्स को सरकार ने कैसे टैक्स के दायरे में लेकर आई सरकार, तो इसको लेकर के अब वित्त मंत्रालय ने आज ही कुछ ऐसा जवाब दिया संसद के अंदर जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोर्ट में केस है तो क्या होगा आगे, नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो क्या होगा आगे, सारी चीजें वित्त मंत्रालय ने क्लैरिफाई कर दी है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का यह जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, लोकसभा के अंदर एक बार बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। अब इनकम टैक्स को लेकर के सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है। जी हां, जब भारत सरकार को चारों तरफ से एक तरीके से समालोचना किया गया कि डिसेबिलिटी पेंशन पर आप कैसे इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो उस समालोचना के बाद अब आखिरकार भारत सरकार ने पिछली बारी भी कई बार संसद में जवाब दिया, लेकिन ये जो जवाब है, इस जवाब में सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए भारत सरकार ने जवाब दिया है। और इस जवाब में मैं आपको जवाब समझाता हूं। सवाल तो वही है कि जो डिफेंस के जो पेंशनर हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, उनका इनकम टैक्स का मसला क्या है, उसको क्यों आपने एग्जम्पशन से बाहर किया, इस तरीके का सवाल था, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से पंकज चौधरी जी ने दिया है, जो कि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अब उन्होंने जो जवाब दिया है वो अहम है। देखिए, विद द enactment of the income tax 2025 which will be effective from 1st of April 2026, the income tax act 1961 will be repealed from the said date and consequently the earlier enactments pertaining to income tax act 1922 and related savings provisions in the income tax act 1961 will cease to operate। यानी कि जो इनकम टैक्स 2025 लाया गया, इसके बाद जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसके बाद पुराने जितने भी इनकम टैक्स को लेकर जो छूट वगैरह थी वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे।
इसके आगे देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द इनकम टैक्स 2025 द एग्जम्पशन प्रोवाइडेड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन वुड हैव लैप्स्ड, यानी कि इस वजह से पुराने इनकम टैक्स के जितने भी छूट थे उनको हटा दिए जाने की वजह से 2025 वाला इनकम टैक्स रूल लागू हो जाने की वजह से जो डिसेबिलिटी पेंशन में छूट मिलती थी वो भी खत्म हो जाती। दिस प्रोविजन वाज इंक्लूडेड इन फाइनेंस बिल 2026, क्योंकि इस तरीके का प्रोविजन 2026 का फाइनेंस बिल में लाया गया है टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम एग्जम्पशन दैट एग्जिस्टेड अर्लियर इंक्लूडिंग इट्स स्कोप एंड कंडीशन, यानी कि 2026 के जो फाइनेंस बिल है उसमें उन्हीं एग्जम्पशंस को लागू करने के लिए कुछ प्रावधान लाए गए हैं, ये कहा गया है। इसके आगे फिर जो कोर्ट केस का मसला है उसका भी जिक्र यहां भारत सरकार ने किया। देखिए, सिंस द मैटर इज सब जुडाइस इट हैज क्रिएटेड सर्टेन इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, यानी कि लागू करने के ऊपर कुछ इश्यूज पैदा हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, क्योंकि यह मसला अभी विचाराधीन है। देयरफॉर टू एड्रेस द प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ द present prevailing situation the amendment provision shall apply on or after such date as may be notified by the central government in this behalf, यानी कि क्योंकि अभी मसला विचाराधीन है इसलिए जब भारत सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालेगी तभी जाकर के ऐसे अमेंडमेंट लागू होंगे, यानी कि केवल जो है वित्त जो भाषण में या जो वित्त विधेयक पेश किया उसमें इस तरीके के प्रावधान रखने से लागू नहीं होगा, ऐसा भारत सरकार ने यहां कहा है। कहीं ना कहीं ये पेंशनर के हक में है, जो भी डिसेबिलिटी पेंशनर है उनके हक में, और आखिर लाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया है, पेंडिंग सच नोटिफिकेशन, क्योंकि इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। द एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन दैट इज डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट ऑफ अ डिसेबल्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस shall be exempt from income tax, यानी कि जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आता है, गैजेट में नोटिफाई नहीं होता है, तब तक के लिए भारत सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन को, उसका सर्विस एलिमेंट भी डिसेबिलिटी एलिमेंट भी, उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रख दिया। अब यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस करके लिखा हुआ है, इसको आप केवल ऑफिसर्स के ऊपर ना लें। अगर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस यहां कहा गया है तो सबके लिए, जवानों के लिए भी, जेसीओज के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, सबके लिए है ये कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जिस तरीके का छूट पहले से था वही छूट बरकरार रहेगा जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता। यह सरकार ने लोकसभा के अंदर फिर से क्लैरिफाई कर दिया है दोस्तों, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेंशन ही टैक्स के दायरे से बाहर है अगर आप डिसेबिलिटी पेंशनर हैं तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खबर आई डीए 3% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी भारत सरकार ने, क्या है सच्चाई? दोस्तों कई सारे मेरे व्यूअर्स या जो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं उन पेंशनर्स ने मुझे एक वीडियो का क्लिप भेजा, ये वीडियो का क्लिप पहले सुन लीजिए। तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं, हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,000। ये वीडियो शायद आप तक भी पहुंच चुका होगा व्हाट्सएप के जरिए, या तो फिर आगे कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं, क्या यह ऑथेंटिक है? क्या भारत सरकार ने सही में 3% डीए की बढ़ोतरी की है? क्या यह वीडियो सच्ची है? क्या इसके ऊपर जो है भरोसा किया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है वीडियो तो बिल्कुल सच्चा है, वीडियो में जो बातें बताई गई वो भी सच्चाई है, लेकिन यह वीडियो अभी का नहीं है दोस्तों। अभी जो जनवरी 2026 से डीए बढ़ना है उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, जो आगे 1 अप्रैल को शायद होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। यह तब का वीडियो है जब 3% की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई थी, और 3% बढ़ोतरी वाले उसी वीडियो को बड़े चालाकी से उसी अंश को काट करके और जहां ईयर लिखा हुआ है ईयर को छुपा करके यह वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी जनवरी 2026 से जो डीए बढ़ने वाला है उसका कोई घोषणा नहीं हुई है दोस्तों, और अब की बार जो भी घोषणा होगी वो 2% बढ़ोतरी की होगी। इसको लेकर आप 3%, 4% वाले खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। पुराने वीडियोस को नए बनाकर आप तक पहुंचाया जाएगा जिसके ऊपर आपने भरोसा नहीं करना है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, प्री 2006 को पीएओआर ने कर दिया है एसीपी के एरियर का भुगतान। पहली बार हुआ भुगतान, जी हां दोस्तों, पहली बार भुगतान हुआ है और 3,669 रुपए का हुआ है।
हालांकि अमाउंट कम है, लेकिन ये उनका सर्विस के दौरान का एरियर है जो 2006 से पहले के रिटायरी है। चलिए सबसे पहले उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स देख करके समझते हैं कि किस तरीके से उनका पीपीओ है और किस तरीके से पीओआर ने जवाब दिया है कि उनका सर्विस के दौरान का एसीपी को एडजस्ट करके उनको इस एरियर का भुगतान मार्च 2026 में कर दिया गया है। उसको लेकर डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों ये एक 2005 के रिटायरी पेंशनर का आप पीपीओ देख पा रहे हैं, स्पर्श का पीपीओ जो कि सितंबर 2005 के रिटायरी हैं। देखिए मोहम्मद रफीक जी हैं, 2005 के रिटायरी हैं, जैकलाई से ये रिटायर हुए थे। अब देखिए इनका जो है, देखिए दोस्तों इनका 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस था। 2005 के बेशक रिटायरी हो, 2006 से पहले के रिटायरी है। ये जनवरी 2006 से एमएससीपी लागू है, लेकिन सितंबर 2005 के रिटायरी है, उस टाइम में एसीपी स्कीम लागू था और 20 साल इनकी सर्विस होने की वजह से इनको हवलदार का एसीपी लागू था, लेकिन इनको नायक के रैंक का ही पेंशन मिल रहा था। देखिए पे लेवल इनका 04 था, यानी कि नायक के हिसाब से ही ये पेंशन ले रहे थे। ये देखिए दोस्तों, पीएओआर जैकलाई की तरफ से ये लेटर भेजा गया और पेंशनर को मोहम्मद रफीक जी को ये एड्रेस किया गया। और इस एड्रेस करते हुए पीएओआर ने क्या जानकारी दी है, देखिए जो कि उनका ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए उनको जानकारी दी है। और यहां पर देखिए, रिगार्डिंग द ग्रीवेंस ऑफ नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ हवलदार ग्रेड एसीपी, द केस हैज बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड it is observed that you are eligible for ACP Havaldar grade. Therefore, your grievance is addressed by processing DO2 of ACP Havaldar and your last basic pay is revised from 4,360 to 4,500. ये देखिए, ये 2006 से पहले जो उनका बेसिक था, उस बेसिक को अब बदलाव कर दिया गया है। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये पीओआर ने किया है, ये पेंशन बढ़ोतरी की बात नहीं है, ये पेमेंट की बढ़ोतरी की बात है। देखिए पीएओआर ने जो जानकारी दी है कि उनका बेसिक जो उस समय में 4,360 था, उसको बढ़ाकर 4,500 कर दिया गया। द एरियर जनरेटेड अगेंस्ट दिस विल बी पेड टू यू इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। देखिए इनका जो बेसिक में बढ़ोतरी किया गया एसीपी हवलदार को लागू करके 4,360 से 4,500। दोस्तों उस समय में बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं हुआ करता था, तो एक इंक्रीमेंट भी लगभग 150 का ही होता था। तो 4,360 से 4,500 जैसे ही इनका बेसिक हो गया, एरियर का भुगतान मार्च 2026 में करने की बात इस लेटर में कही गई है। और आगे कहा गया, फर्दर इन दिस रिगार्ड वी रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड ऑफिस जैकलाई टू इनिशिएट द केस फॉर सैंक्शन ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ थ्रू स्पर्श फॉर रिवीजन ऑफ लास्ट बेसिक पे फ्रॉम 4360 टू 4500। यानी कि ये तो सर्विस के दौरान का एरियर है जो पीएओआर भुगतान करने की बात कर रहा है, और इनका ये भुगतान हो भी गया, आगे मैं बताऊंगा। इनको ये पेमेंट भुगतान हो गया। खैर ये बहुत ज्यादा एरियर नहीं बना है, सर्विस के दौरान का कम पीरियड का एरियर है, लेकिन फिर भी उनको एरियर का भुगतान हुआ है। साथ ही साथ अब इनका पीपीओ में परिवर्तन करने के लिए जैकलाई रिकॉर्ड ऑफिस को पीएओआर ने जो है इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनका पीपीओ में परिवर्तन करने के लिए एसीपी हवलदार के हिसाब से पीपीओ निकालने के लिए स्पर्श के अंदर आप कार्रवाई करें। अब ये वाला मैसेज देखिए, 3,669 रुपए का एरियर का भुगतान उनको हो भी चुका है, जो सर्विस के दौरान का एसीपी का एरियर का भुगतान है। आगे उनका पीपीओ निकलेगा, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पेंशन का जो एरियर पीसीडीए से मिलना है वो अलग मसला है, लेकिन ये एरियर मिला है उनको सर्विस के दौरान का एसीपी हवलदार ग्रांट होने की वजह से जो डिफरेंस बनता है उसका एरियर का भुगतान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।